गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हो आप सब लोग? आशा करता हूँ अच्छे होंगे। आज हम अपने बच्चों को लेकर जयपुर जा रहे हैं एजुकेशनल टूर पर। जो भी होगा आपको दिखाएंगे। मिलते हैं आगे जयपुर। फिलहाल हम पहुँचे हैं भरतपुर और ये भरतपुर शहर के लिए निकल जाता है और ये भरतपुर बाईपास और ये अपनी है बस। फिलहाल जो छोटी वाली बस है वो नहीं आई है, उसका वेट कर रहे हैं इधर। फिलहाल हम भरतपुर से जब जयपुर की तरफ चलते हैं तो ये पहला टोल पड़ता है, उधर हम पहुंचे हैं। और यहाँ पर वही हमारे बच्चे थोड़ा ब्रेक के लिए नहीं रुके हैं, कुछ ब्रेकफास्ट करा दें बच्चों के लिए। भैया ये गोवा पॉइंट है, गोवा पॉइंट जयपुर का। ये देखिए जयपुर का गोवा पॉइंट है ये। बहुत बढ़िया सीन है। कब्रिस्तान सो लगा पेड़ों पर ही तरीका आते हैं। डरावना है, वास्तव में डरावना है। देख पानी कहाँ से आया है? सर चील के वो उड़ रहे हैं सर ऊपर। अभी हम आमिर फोर्ट के पास उतरे हैं। अब सारे बच्चे अपने बस में से उतार लिए हैं। और ये जो मेरे पीछे देख रहे हो ये आमिर फोर्ट है। फिलहाल ऊपर जाएंगे, जो भी अच्छा बनेगा हम आपको दिखाएंगे। थोड़ा लेट तो हो गए हैं हम क्योंकि घड़ी भी बजे 3:30, लेकिन फिर भी कोशिश करेंगे बच्चों को पूरा दिखाने की। हेलो मिश्रा, लाओ सर सोडा पिला दो मुझे। हेलो 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 हेलो, चलते चलो सबका नाम। थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू थैंक यू भैया, नहीं लेना। थैंक यू। और ये जो तुम देख रहे हो ना सामने, आपके जो सामने खड़ा है ये ऊंचा वाला, ये है आमिर फोर्ट। बड़ा ही पुराना है। आपको ऊपर चलेंगे, फिलहाल टिकट कटेंगे, उसके बाद आपको दिखाया जाएगा। ठीक है ना? सब बच्चे अच्छे से देखिए। हाय हिमांशु, बड़े अच्छे लग रहे, सुंदर लग रहे हो। हाय कपिल, और आप सुंदर स्माइल दी। ओह माय गॉड। आते रहिए सेठ जी। अरे सेठ जी, भैया ने कहा आराम से आई हूँ। हाँ वीडियो है। हेलो नागर सर। जी सर, बहुत अच्छा लग रहा है सर। ऐसा लग रहा है क्या बात है, हम यहाँ आ गए बिल्कुल पिंक सी नगरी, पिंक सिटी में है। बड़ा वाह भाई वाह। हेलो दादा। हेलो दे दी। अगर दिक्कत तो ना आ रही मेरे को चढ़ने में है, कोई दिक्कत तो ना है? और बताइए आप क्या कहना चाहोगे इस टूर के बारे में?
अब मेरी तरफ देखो भैया सब। आते चलो आते चलो। घूम रहे जो महल आप घूम रहे इसका नाम है आमेर। ये रियासत जो है आमेर है अम्बे माता के नाम से, क्योंकि यहाँ से 11वीं सदी तक शासन किया है आदिवासी मीणाओं ने। ये कोई जमाने में मीणाओं की रियासत थी, आदिवासी यहाँ से शासन करते थे और मीणाओं की कुल देवी का अम्बे माता नाम है, उसके नाम से शहर आमेर है। राजपूत जो शासक हैं यहाँ के राजा भगवान राम के जो कुछ बेटे थे उसके वंश हैं। तो जयपुर के राजा कछवा कहलाते हैं और कछवा सरयू नदी से निकले एमपी के ग्वालियर में गए थे नरवर में। नल राजा के नाम से नरवर है। नरवर से आए दौसा, पहली राजा ने दौसा बनाई और दौसा के बाद फिर वहां से कूच किया रामगढ़, रामगढ़ से आए 1036 में आमेर। उस समय इन्होंने सबसे पहला किला काकिल देव ने वो वाला बनाया जयगढ़। तो जयगढ़ जयपुर का सबसे पुराना फोर्ट है, 1000 साल पहले बना। मिलिट्री हथियार खजाना रखने की जगह वो थी। आज जयगढ़ फेमस है, दुनिया की सबसे बड़ी तोप और जिसका नाम है जयबाण और 1720 में बनाई गई थी। 100 किलो गन पाउडर लगता है उसको चलाने में, 50 किलो का गोला एक बार चलाएगी तो कहाँ गोला गिरा, 40 किलोमीटर दक्षिण में जाकर के चाकसू गांव में जहाँ गोला तालाब बना हुआ है। तो वो जयबान तोप जो है दोबारा कभी चलाई नहीं गई है, क्योंकि उसकी आवाज ज्यादा है, साउंड ज्यादा होने से, वाइब्रेशन की वजह से उसको दोबारा कभी यूज नहीं किया गया, रखा गया है। हथियारों की पूजा के रूप में दशहरे को पूजा की जाती है, वो जयगढ़ में रखी हुई है। आप देख रहे हैं वहां से एक दीवार है चारों तरफ, ये चीन की दीवार की तरह दीवार है। ये है 12 किलोमीटर में, दुनिया का तीसरा बड़ा दीवार है आमेर फोर्ट का, जो चारों तरफ है, सुरक्षा के लिए बनी गई है। इसमें जगह जगह सैनिक होते थे, चौकियों में उनके पास नगाड़े होते थे। सबसे बड़ी चीन की दीवार है, पता है कितने किलोमीटर की है? 21,196 किलोमीटर की चीन की दीवार है। दूसरी बड़ी दीवार 36 किलोमीटर कुंभलगढ़ फोर्ट की, और तीसरी बड़ी दीवार आमेर के पैलेस की, जो चारों तरफ 12 किलोमीटर में। शहर भी अंदर है इसके, जयगढ़ किला, नारगढ़ किला और आमेर तीनों के चारों तरफ है। तो महल जो है मुगल काल का है। इस वंश की 23वीं पीढ़ी का नाम है राजा बहारमल, और बहारमल राजा की बेटी हरकाबाई। अब देखो इतिहास में ये कंट्रोवर्सी है कि वो राजा की बेटी या दासी पुत्री है, क्योंकि एक पॉलिटिकल डील थी। हरकाबाई की शादी यहाँ से आगरा हुई अकबर से, और मुगलों से समझौता हो गया जयपुर वालों का, तो जयपुर पर कोई हमला नहीं हुआ। अब इतिहास में उसको हम जोधाबाई के नाम से पढ़ रहे हैं। वो जोधा हरकाबाई का नाम ही जोधा है, जोधाबाई को है ही नहीं। और वो ये भी है कंट्रोवर्सी, को दासी पुत्री है, पारसी दासी की लड़की की शादी बहारमल ने अकबर से की थी। तो उसमें इतिहास में 2 मत है, इतिहासकारों में कोई एक मत नहीं है। तो ये पॉलिटिकल समझौता था, ये कह सकते हो आप। मुगलों के यहाँ कोई हमले नहीं हुए, और मुगल काल में यहाँ के राजाओं ने यहाँ से शासन भी किया, और मुगल काल में मुगल सेना में सेनापति भी रहे। तो लूट का माल इनको मिलता था और राज्य मुगलों का फैलता था उत्तरी भारत में। लगभग कहते हैं 77 युद्ध 77 युद्ध राजा मानसिंह ने लड़े, और 2 युद्ध हारने की पोजीशन रहा, एक तो बंगाल में और एक महाराणा प्रताप के खिलाफ 1500 क्षेत्र का हल्दी घाटी का युद्ध। उसके अलावा अधिकतर वो युद्ध जीते हैं। और उसमें जो खजाना आता था, लूट का माल था, वो जयगढ़ में जमा होता था। जयगढ़ खजाना रखने की जगह है, उसमें से खजाना निकाला गया 1975 में इमरजेंसी के दौरान। कितना निकाला नहीं निकाला ऑन रिकॉर्ड किसी बात को प्रूफ नहीं है, तो हम ये नहीं कहते इतना मिला नहीं मिला। वो कह रहे हैं कि हमारे को यहाँ कुछ भी नहीं मिला, और ये रियलिटी है कि कुछ नहीं मिला। तो 5 दिन दिल्ली हाईवे बंद क्यों किया गया था? यहाँ से कोई सवाल पूछे कि मिलिट्री के द्वारा आपने रोड बंद क्यों किया 5 दिन के लिए, वो भी 1 दिन के लिए नहीं, 5 दिन के लिए, कि क्या कारण था इतना लंबा रूट जो 250 किलोमीटर का आपने बंद कर दिया? तो ये है कि कुछ तो मिला ही होगा। ये महल है मुगल काल का, 1589 में महल स्टार्ट हुआ। राजा मानसिंह जो बाद में यहाँ राजा बना, पहले मुगल सेनापति था, और 1727 में किला कंप्लीट हुआ। तो 18 नवंबर 1727 को जयपुर शहर बसाया गया जय सिंह राजा के नाम से, और पुराना शहर है उनका आमेर। जयपुर अपने भारत का पहला शहर है जो प्लानिंग के आधार पर बसा हुआ है, यानी कि पहले नक्शा बनाया गया, मैप बनाया गया, जैसे हमने मकान की बनाते हैं नक्शा, वैसे नक्शा बनाने के बाद जय सिंह ने जयपुर शहर बसाया था। 9 पार्ट में, 9 चौकड़ियां बोलते हैं उनको। और उस जमाने में जयपुर शहर की रोड की चौड़ाई 76 फीट लगी थी, जो आज जरूरत है वो उस जमाने में ली गई थी। यानी कि आज से 350 वर्ष पहले राजा ने डिसाइड किया इतना बड़ा रोड की चौड़ाई लेनी है, नाली व्यवस्था लेनी है, सारा कुछ था। सुरंगें वगैरह जयपुर में है जो मेट्रो काम के दौरान निकली है। अब देखो महल पे आते हैं। ये महल 4 भागों में, पहला पार्ट जहाँ हम खड़े थे उसको कहते हैं जलेब चौक। जलेब अरबी भाषा का शब्द है, राजा की सेना की परेड होती तो परेड ग्राउंड है, ये अरबी शब्द है जलेब, और जलेबी अलग होता है, जलेब अलग होता है। उसी में नीचे जहाँ हमने टिकट लिया वो घोड़े बांधने की जगह थी, राजाओं के अस्तबल थे, और पहली मंजिल पर राजा के बॉडीगार्ड थे। आप जिस गेट से आए हो
उस गेट का नाम है सूरजपोल। पूर्व साइड में सूर्य निकलता है, सूरजपोल पूर्वी गेट, वीआईपी रोड, राजा महाराजा वहाँ से, और आम जनता का एंट्री और एग्जिट कहाँ से, सामने वाले चांदपोल गेट से हुआ करता था। सिंह पोल पे राजा बैठ, जहाँ टिकट हमने चेक करवाया, आपने आपको लिस्ट दी, वहाँ पर राजा बैठ करके मिलिट्री जो परेड थी उसको देखता था। रानियाँ पर्दों में रहने से कहाँ देखती है, आपके पीछे देखो वहाँ पर वो खिड़कियाँ हैं पीछे, वो झरोखों में रानियाँ बैठती थी टॉप पे, और वहाँ से वो परेड को देखा करती थी। यहाँ पर राजा का दरबार कोर्ट लगता है, उसको क्या कहते हैं, दीवाने आम जनता का सभा होता था। आम जनता अपनी जन समस्याएं, जो गांव की जो भी समस्या है, राजा से डायरेक्ट कह सकती है। तो पब्लिक जो है यहाँ नीचे बैठती थी, हर कोई तो आता नहीं था, कितनी भीड़ नहीं आती थी, और रियासत भी इतनी बड़ी नहीं थी, आप कह सकते हो बहुत बड़ी रियासत थी, छोटी रियासत पर मुगलों से दोस्ती करने से पावरफुल रहे। तो सेलेक्टेड लोग आते थे, वो यहाँ बैठ जाते थे, राजा मंत्री इसमें अंदर बैठते थे, राजा को अपनी डायरेक्ट समस्या कहते थे, राजा अपने मंत्रियों से मंत्रणा करते थे। और वहाँ 27 कचहरी है, 27 अकाउंटेंट दीवान बैठ, आज का जमाने का सेक्रेटरीट एरिया, लेखा जोखा, हिसाब किताब वही का था, उनके पास होता था। और रानियाँ वहाँ जरोखों में रहती थी, पर्दों में जाली के पीछे बैठ करके पर्दे में से वो देख सकती थी, रानी को यहाँ से वहाँ कोई नहीं देख सके। तो राजा जो फैसला लेगा वो फैसला ऊंची आवाज में गार्ड बोलता था, आम जनता भी सुने और रानी भी आराम से राजा के फैसले को सुन सके। तो ये तो दीवाने आम और अंदर वाला दीवाने खास, जिसमें राजा का घर है, वही सीक्रेट मीटिंग, राजा का रहने की जगह, सर्दी गर्मी के बेडरूम, कूलर, हीटर, सीसमल, वो सब अंदर है। आपके पीछे रसोइयाँ हैं, वहाँ पर भोजनालय है, और ये पानी का टैंक है। आमेर महल की व्यवस्था टेक्निकली देखें तो बहुत अच्छी है। 3 जगह बरसात के पानी को स्टोर करने के 3 टैंक है। दूसरा है दोनों साइड में तालाब बने जो बनाए हुए राजा के, आर्टिफिशियल अमेंडमेंट लेके रास्ते में बारिश कम होती है, उसको देखते हुए तो तालाब में जो पानी स्टोर होता था महलों में चढ़ाया जाता था। उस जमाने में चमड़े के मशक होते थे, उसको भरकर पुली की सहायता से बैलों के द्वारा पानी खींच करके 5 जगह स्टोर करने के बाद 6ठी स्टेप पे पर्शियन व्हील सिस्टम जो अपने आप भर के और लोग घुमाते रहते थे। एक व्हील सिस्टम है, अपन जो रेड चलाते हैं वैसा, और वो पानी महल के ऊपर चढ़ जाया करता, पहुंच जाया करता। वो पानी महल के अंदर से कूलर है, हीटर है, ये जकूजी, हमाम, नहाने धोने का वहाँ पहुँच जाया करता। तो ये दीवाने आम है। इस गेट का नाम गणेश पोल है। गणेश गेट की पेंटिंग गेट के ऊपर बनी है, और ये फारसी फ्रेस को स्टाइल करता है। तो देखो इंडो पर्शियन का मिक्स है आमेर, वो तो पर्शियन स्टाइल है पूरा। अब यहाँ देखो हर पिलर के ऊपर हाथी का चेहरा, कमल का फूल, ये इंडियन स्टाइल फिगर। हिंदू कारीगरी क्या होती है, चेहरे बनते हैं, चाहे जानवर के बने, इच्छा में फिगर बनते हैं, वो इंडियन स्टाइल में आता है। मुगलों में ऐसा नहीं होता, वो डिजाइन मुगलों का है। और जो अंग्रेजों से दोस्ती की उन्होंने कहा 1818 में, तो वो देखो दरवाजे पीछे के चर्च की तरह, तो वो आ गया रोमन कल्चर या ब्रिटिश कल्चर आ गया। 3 कल्चर है, तीनों मिक्स है यहाँ पर, क्योंकि जैसे इनकी डिप्लोमेसी रही उसी प्रकार का कल्चर यहाँ मिक्स है। सब बिल्डिंगें ओरिजिनल है। लाल पत्थर करौली किसे आता है, आपके आगे की तरफ जाते हैं ना, उसी रूट पर आता है ये करौली, वहाँ से निकलता है। और व्हाइट मार्बल मकराने का जयपुर के लगभग 160 किलोमीटर जयपुर से पड़ता है। आज तो मार्बल यहाँ भी निकलता है, असली मार्बल मकराने का ही है, ओरिजिनल क्वालिटी। अब आप घूम लो, पहले व्यू देख लो, फिर यहाँ एक फोटो लेकर के, या पहले फोटो ले लो, फिर व्यू देख करके शीश महल अंदर चलेंगे। अच्छा, मैंने ये सुना है चौपड़ का शहर भी बोलते हैं। चौपड़ जयपुर है चौपड़। अब आसान से आसान मिल जाएगा, क्योंकि हर गली चौराहे पे आके मिलती है, 100% मेन रोड पे आएगी। ये जयपुर की खासियत है, कोई भी गली बंद नहीं है, कहीं से कहीं बंद नहीं है। ऐसा जयपुर का नक्शा है कि हर गली जयपुर की मेन रोड पे आके ही रुकेगी। आप कहीं भी जाओ तो आप कहीं भी घूम नहीं सकते कि आप रास्ता नहीं मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है जयपुर। तो जयपुर चौपड़ है, चौकोर है, स्क्वायर है, सारी जो है रास्ते एक जगह आके मिलते हैं चौराहे में। ऐसे किसी ने बताया है, आपको आपने बताया। बताऊँ जो आपने गार्डन देखे उसके बारे में थोड़ा डिटेल से बताऊँ। 3 गार्डन थे, 2 गार्डन जुड़े हुए थे। एक किनारे पे गार्डन का नाम है दिलाराम बाग, उसके नीचे जो गार्डन का नाम है रामबाग, राम दिलाराम। और एक गार्डन जो है तालाब के अंदर जो कारपेट गलीचे की स्टाइल में है, उसका नाम है मोहनबाड़ी। ये 3 जो कारीगर थे, 3 राजाओं के समय, देखो राजा तो यहाँ 8 रहे हैं, बट 8 के नाम नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम नहीं करवाया। काम मान सिंह ने, जय सिंह फर्स्ट ने और जय सिंह द्वितीय सवाई जय सिंह ने ही करवाया। तो उन तीनों के नाम है, 3 ही उनके मुख्य कारीगर थे, और तीनों के खजाने के टैंक जयगढ़ में, बाकी और किसी के नहीं है, क्योंकि उनका लंबा पीरियड रहा है और उन्होंने काम भी बहुत ज़्यादा करा है।
तो वो 3 कारीगरों के नाम से गार्ड है जिन्होंने इस महल को अलग अलग समय में डिजाइन किया। तो ये महल एक राजा ने कंप्लीट किया एक साथ, 137 साल का लंबा समय लगा और 3 अलग अलग पीढ़ियों ने अलग अलग पार्ट पूरे किए। लास्ट पीढ़ी ने कंप्लीट करके जयपुर बसाया था जय सिंह राजा के नाम से। तो अलग अलग राजा उस समय अलग अलग रानियाँ भी रही है, क्योंकि क्या होता था पहले ज़माने में कि राजा लोग पॉलिटिकल डिप्लोमेसी करते, शादी करते, एक परिवार से दूसरे परिवार में शादी होती है, उनकी पावर मजबूत रहे। जैसे आज युद्ध हो रहा है, नेटो एक अपना अलायंस लेके बैठा है, उस रशिया दूसरा, उसी प्रकार का पहले सिस्टम था। तो राजाओं की पॉलिटिकल गठबंधन अलायंस बनाया करते थे। उस गार्डन को केसर बाग इसलिए कहा जाता है कि राजा मिर्जा जयसिंह कश्मीर से आया था, वहाँ से केसर के पौधे ला करके वहाँ ट्राई किया गया था। केसर जयपुर में नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ का वातावरण हर वक्त गर्म रहता है। 2 महीने भी मुश्किल ठंड पड़ती है, रात को दिन को नहीं पड़ती। दिन में आप देख रहे हैं दिसंबर में कितना गर्मी पड़ रहा है, रात को टेम्परेचर भी यहाँ ठंडा रहता है 3-4, ये जयपुर का इस समय 6 डिग्री 7 डिग्री के आसपास चलता है। जयपुर में मिनिमम टेम्परेचर 3 डिग्री से नीचे कभी नहीं गया और कई जगह जयपुर के आसपास 2 डिग्री चला जाता है। तो 3 कारीगरों के नाम से गार्डन है, वो लेक जो है बनाया हुआ है, आर्टिफिशियल है। उसमें जो पानी है पहाड़ों का पानी, यहाँ राजस्थान में इस बार कई सालों बाद अच्छी बारिश हुई है तो ओवरफ्लो भी हुआ था और उसका पानी महल में चढ़ाया गया था। पुलियाँ होती थी, मशक को भरकर के खींचा जाता, पानी महल के ऊपर आकर स्टोर किया। हम इस समय कहाँ खड़े हैं, दीवाने खास में हॉल ऑफ द प्राइवेट ऑडियंस राजा का आम जनता बुक मीटिंग होने लगे हैं। ये सभी शीशे उत्तल लेंस है, इसको अंग्रेजी में कहते हैं कॉन्वेक्स, ऐसे गोलाई है शीशे में। इससे क्या खासियत है, एक लाइट भी जलाते हो, एक लाइट या मोबाइल का टॉर्च भी जलाओगे तो एक लाइट का अनेक जगह रोशनी जाएगा। सर्दी का मौसम में क्या होता था, ये गर्म हीटर का काम करता था। कैसे करता था, यहाँ बाहर पर्दे लगाते थे, पूरा महल बंद करने के बाद अंदर गलीचे कारपेट बिछाने के बाद जगह जगह मसाले जलते थे जमाने में, और मसाले की रोशनी से टकराया करती थी, लाइटें फैलती थी, वातावरण अंदर से गर्म होता था। ये पूर्वी दिशा में बना है, न कि पश्चिम में गर्मी का सूर्य पूर्व से निकलेगा और अभी तक पश्चिमी साइड पीछे साइड में, तो वहाँ गर्मी कम पड़ेगी और वहाँ पूरे सिस्टम देख लीजिए मार्बल है मकाने का, और ये सारी डिजाइन मुगलों वाली है। तो यहाँ मीटिंग राजा की अपने मंत्रियों के साथ, पीछे राजा का बेडरूम है, दोनों साइड में राजा का बेडरूम। किताबों के हिसाब से ये बेल्जियम का शीशा बताते हैं, बट रियल में कहते हैं पर्चिया का शीशा है, बेल्जियम का नहीं है। और इसके पीछे जो कलर शीशे है वो है इटली में मोरानो सिटी वेनिस के अंदर फेमस है। कलर शीशों के लिए उस जमाने में बनते हैं जो अंदर की तरफ लगे। यहाँ भगवान कृष्ण की पेंटिंग बनी हुई है विंडो के अंदर, क्योंकि ये उसके भक्त है, डिवोटी से हवा में का डिजाइन में भगवान कृष्ण के मुकुट जैसे ही है। और वो महंगी किसके लिए बना था, रानियों की रानियाँ नीचे जो कोट कैसा लगा? बहुत अच्छा। अच्छा, सबसे अच्छा क्या लगा उसमें? सबसे अच्छा लगा हमें राजा का जो दरबार होता था उधर। दीवाने खास अच्छा लगा। दीवाने खास बहुत ज्यादा अच्छा था। यस सर, दीवाने खास बहुत अच्छा लगा। हेलो सर। हेलो सर। हेलो सर। फिलहाल आप आमिर का फोर्ट देख कर आ रहे हो सर, आपको कैसा लगा? सर बहुत अच्छा। और फिलहाल हम आमेर फोर्ट को देखकर आ गए हैं अपनी होटल पे। बच्चे उतर रहे हैं। जयपुर में काफ़ी जाम लगा, काफ़ी ट्रैफिक का दिक्कत आई थी बहुत ज़्यादा। उतारो। आ जाओ भाई, आ जाओ अर्श, मेरा बैग उठा ला यहाँ से। आ गया चलिए भाई, आ जाइए, अपना अपना बैग ले आओ। आ जाओ बेटा, आ जाओ, बैग ले आओ अपना। बेटा और कितने लोग हो गए तुम? बहुत बढ़िया बेटा। अरे आगा सेठ जी हो कह रहा हूँ मैं, सामान का लटका रखो है। और खाना हो गया रेडी। फिलहाल इधर
इधर ही अपना भट्टी वगैरह चली हुई है और इधर मुफ्त टाइप लगा दिया गया है बच्चों के लिए खाने के लिए। मैं थोड़ा और दिखाता हूँ आपको। ये छमा दी है लाला बिल्कुल करती है। ये बहुत मजा आया भाई, बात को थोड़ा खाना भाई। सब्जी और जो कह रहा हूँ 1 साल का में आ जाएगा। हाँ भैया, कैसी व्यवस्था रही खाने की? हाँ सर, कैसा रहा? टॉप क्लास। आयो मंग ओ देख ले पेट पे से। इतनी है भैया? खाओ मनवर, गाड़ो ना तिलवर, खाओ मनवर।